ब्रह्मा है गुरुर्ब्रह्मा है गुरुर्विष्णु है गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्हि साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। संस्कृतार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साध संगत को संस्कृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से जानेंगे सिद्ध जोगी से मांगे चार चीजा। जब सिद्ध जोगी से क्या मांगे इस बात पे प्रकाश डालेंगे। जब अपने आराध्य इष्ट सतगुरु गुरु अल्लाह वाहिगुरु से हमें क्या मांगना चाहिए, वो कौन सी ऐसी चार चीजें हैं जब उनसे हमें क्या मांगना है, इस बात का ज्ञान और इस बात पे प्रकाश डालेंगे। तो माया के प्रभाव से त्रिगुणात्मक जो माया सत रज तम, इसके कारण इस संसार में जितने भी जीव हैं माया के अंडर, माया अधीन है। वो रजतम सतगुणों से युक्त हैं और जो राजस गुण के हैं हर एक नर नारी में या जितने भी संसारी हैं उनमें ये तीनों गुण होते हैं, रज तम सत माया के। और जैसा गुण जो प्रधान जिसमें होता है उसका वैसा ही नेचर हो जाता है। राजस गुण वाले को मान प्रतिष्ठा वैभव पैसा कोठियां कारें ये सब चीजें चाहिए होती हैं। सात्विक गुण वाले स्वर्ग और पाप पुण्य के चक्कर में, कर्मकांड के चक्कर में या मुक्ति के चक्कर में ही रहते हैं। और तीसरा जो गुण होता है वो होता है तामस गुण। तो या तो हम तामसिक चीजें चाहते हैं, जब हम गुफा पे जाते हैं सिद्ध जोगी बाबा पौना हरी निंदा चुगली परदोष देखना, या ये तामक जो रिद्धियां सिद्धियां हम प्राप्त कर लेते हैं, तंत्र साधना ईश्वर की भक्ति करके जो भी हम चाहते हैं वही हमें फल प्राप्त होने लगता है। तो अब पूरे संसारी ऑल ओवर जितने भी हैं वो कोई राजसी गुण से प्रधान है, कोई तामसी, कोई सात्विक। तो ये तीनों में से जो भी गुण जिसमें प्रधान होता है उसका वैसा ही नेचर हो जाता है। कई लोग तामस रिद्धियों सिद्धियों में चल पड़ते हैं उसको पाने के लिए, और किसी ऐसे मिशन में चल पड़ते हैं कि इसको हमने सिद्ध करना है, या इस अवगत रूह जो भटक रही है या औरों का हमने नुकसान करना है, उनके जादू टोना इल्म ये सब कुछ करना है। जब निंदा चुगली परदोष ये सब तामस गुण में आता है। तो वो जैसे रावण ने भक्ति की और उसको वो फल प्राप्त हुआ, लंका मिल गई उसको। करना कश्यप ने की मैं दिन में ना मरूं रात में ना मरूं। तो राक्षस लोग भी भक्ति करके जो मांगते हैं उनको भी मिल जाता है। तो ये तामसी भक्ति के राजस सोचों से जो कि किसी न किसी गलत सोच को रख के हम करते हैं, ये तामसी भक्ति होती है। और डकैती करना, चोरी करना, प्रदोष देखना, ये सब भी तामस गुण में ही आते हैं। तो अब तीनों में, हर संसारी में तीनों गुण है, जो उसका गुण है वैसे ही उसका नेचर हो गया। तो अब वो जहां भी जाएगा, जिस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से जोगी जी की गुफा पे पीर नगाए गुरुद्वारे, वो अपने गुण के हिसाब से जो उसका नेचर होगा, रुचि होगा, संस्कार होंगे, वैसी उसकी डिमांड्स होंगी और वो जाएगा वहां से वो वैसी चीजें मांगेगा भक्ति करके या सेवा सिमरन करके, और फिर वापस आ जाएगा। तो गुफा पे जाने वाले सिद्ध जोगी जी के पास जाने वाले राजस लोग राजस चीजें मांगते हैं। एक पुत्र हो जाए, एक गाड़ी हो जाए, तो और पैसा हो जाए, और एक शोरूम और हो जाए। और कर्म कांड करने वाले स्वर्ग नर्क, कि हमें स्वर्ग चले जाए हम, जहाँ हमें पुण्य करने हैं, ये सब चीजें सात्विक चीजें। तामस गुण से अच्छा होता है राजस गुण, और राजस से भी अच्छा सात्विक। लेकिन ये तीनों गुण माया के अंडर होते हैं। तामस गुण में, कर्म कांड में हम पूजा करते हैं, लेकिन ज्ञान जो बाबा जी जोली, चिमटा, त्रिशूल, धूना, ये खंडाओं, कौए, लंगोट, रुद्राक्ष की माला 160 मनके की, इन सब से हम वंचित रहते हैं, वर्जित रहते हैं। हमें सही गुरु या सही ज्ञान ना मिलने के कारण हम इन बातों तक पहुंच ही नहीं पाते, और अंत शिव शक्ति को भी हम कर्म कांड से ही पूछते रहते हैं। जब मैक्सिमम बड़े अच्छे सोच लेंगे, अच्छे अच्छे काम की, तो स्वर्गवास हो गया, पिताजी का स्वर्ग चले गए,
लेकिन स्वर्ग में जानते नहीं है कि स्वर्ग में भी काम क्रोध लोभ अहंकार है। कृष्ण जी आए थे, उसने स्वर्ग में इंद्र की पूजा बंद करने का आदेश कर दिया था और गोवर्धन की पूजा उन्होंने कराई थी। और जब इंद्र में इतना क्रोध है, अहंकार है, और गौतम ऋषि की जो बीवी अहिल्या उस पे जाके वो आसक्त हो गया, दुष्कर्म किया, तो ऐसे स्वर्ग में जाके तुम क्या करोगे जहाँ काम क्रोध लोभ अहंकार का अधिपत है। तो फिर भी जिनको नहीं पता, वो सात्विक गुणों से उनका नेचर है, वो कर्म कांड में भक्ति करते हैं, पाप पुण्य के चक्कर में रहते हैं, स्वर्ग नरक के चक्कर में रहते हैं, जहाँ फिर मुक्ति के चक्कर में रहते हैं, भक्ति के चक्कर में नहीं। मुक्ति पाना जाते हैं, 4 मुक्तियां वैकुंठ शिवलोक यहाँ होती है, और एक मोक्ष सचखंड में या सतलोक में होता है। तो कोई राजस हो गया, कोई सात्विक हो गया, तो कोई तामसी हो गया। तो अब वो अपनी अपनी डिजायर उसके हिसाब से उसकी बढ़ेगी और वैसे ही जाएगा, वैसे वैसे ही अपने आराध्य इष्ट से, जब गुरु से, जब परमात्मा से, वैसा ही फल मांगेगा। पर उन तीनों के पीछे जो भी वो चाह रहा है, मांग रहा है, किसी को बच्चा, किसी को कोठी, किसी को पैसा, किसी को नौकरी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, वो ये सब कुछ क्यों मांग के आ रहा है? और वो सोचता है शायद ये मिल जाए, ये मैं लास्ट बार बाबा जी से मांग रहा हूँ, इसके बाद अब और कुछ नहीं मांगना। फिर अगले साल को जाएगा, फिर से कुछ ना कुछ मांग के आएगा, फिर अगले साल को जाएगा, फिर कुछ ना कुछ मांग के आएगा, क्योंकि कुछ भी पा के, कुछ भी मान के वो तृप्त नहीं है। वो शांति, सुकून, आनंद जो उन सब चीजों के पीछे चाहता है, चाहे कोई तामसी है, चाहे कोई राजसी है, चाहे कोई सात्विक है, वो इन तीनों गुणों के पीछे जो भी वो मांग रहे हैं, जो चाहते हैं, उनकी एंड मंजिल उसके पीछे वो शांति चाहते हैं। पैसों से सामान आए, पैसों से फर्नीचर आए, एसी आए, मोटरसाइकिल आए, कार आए, या राजस गुण में पुत्र हो गया, मान प्रतिष्ठा हो गया, एमएलए हो गया, पटवारी हो गया, एमसी हो गया, तो उसके बाद भी शांत नहीं है, उसको सुख नहीं है, आनंद नहीं है। तो मांगने तो वो इनडायरेक्ट वे से सुख जा रहा है, आनंद, और नानक दुखी है, सब संसार है, और वहां से वो दुख, संसार से दुखी होके गया तो शिव शक्ति की शरण में गया, बाबा जी की पौणारी, दूधाधारी, जटाधारी, तो वहां से फिर वंस अगेन दुख मांग के आ गया। तो भुखिया भुखना उतरी बना पुरियां बार, और वो डिजायर पूरी होते ही, क्योंकि भक्ति सेवा करने से जो भी हम चाहेंगे मैं मिल तो जाएगा, लेकिन फिर वो कामना के पूरी होते ही फिर अगली कामना, फिर अगली कामना, फिर अगली कामना, इसी तरह से उसकी सारी जिंदगी निकल जाती है। पर उस बंदे को शांति, आनंद, सुख, प्रेम जो बाबा जी से उसने प्राप्त करना था, इस सब चीजों से वो वंचित ही रह जाता है। ये सिंगी क्या है? शिव का डमरू, आनंद, इससे वो वंचित रह गया। चिमटा, शब्द, सुरत कैसे इकट्ठी करनी है, उसकी विद्या, और जोली जो ज्ञान उसके परलोक सहायक होगा। चोला छोड़ने के बाद वो भी उसने इकट्ठा नहीं किया। लंगोट या अपनी फालतू कामनाएं जिसके बिना भी अच्छी लाइफ जी जा सकती है, सेवा सिमरन भक्ति करके मानव चोला जिस काम के लिए मिला है उस तरफ चलते हुए, क्योंकि जितनी ज्यादा संसार के मान प्रतिष्ठा, वैभव और इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगी, उतने ही साल हमें उस फील्ड में उतना पैसा कमाने में, उतना गोल्ड बनाने में लग जाएगा। और मनुष्य जीवन बड़ा छोटा है, और ऊपर से दिमाग, उसकी बुद्धि का विवेक, ये भी कलयुग में बहुत कम है, तो उसका जीवन ऐसे ही निकलता जाएगा। तो राजस, तामस और सात्विक गुणों की डिमांडें लेके हम जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। ये लंगोट और ये सबर संतोष जो पौए हैं बाबा जी के, इसका भी पता नहीं चला, लंगोट का भी नहीं चला, सिंगी का भी नहीं पता, चिमटे का भी नहीं पता, रुद्राक्ष की 108 माला क्यों है, उनकी जटाओं का क्या मतलब है, ये सब से हम वंचित ही रह गए। हम संसारी थे, तो उनके पास भी जाके हमने संसार ही मांगा, और रजतम सत्य के जिस भी गुण हमें जो भी प्रदान था वो लेके वापिस आए। पर तब भी बाबा जी की सिंगी, उस डमरू, उस आनंद, उस शिव तक नहीं पहुंच पाए। तो जैसे पहले दुखी थे, कल परसों और 10 साल, 20 साल, 50 साल के, हर साल के चाला लेके, बार बार के झंडे लेके, लेकिन बाबा जी से वो सिंगी वाला आनंद, वो विद्या,
वो ज्ञान जिससे परलोक सवर जाए ये प्राप्त नहीं कर पाए। तो बाबा जी ने गुरु दत्तात्रेय जी से क्या प्राप्त किया था? पृथ्वीनाथ को क्या दिया था? वो तो रानियां राजपाट छोड़ के सब कुछ वहां आया था, तो क्या दिया था उसको? ये विद्या दी, ये ज्ञान दिया कि ऐसा वो मांग पृथ्वी जिसके बाद कुछ मांगना ही नहीं रह जाता। जैसे उन्होंने खुद अपने गुरु दत्तात्रेय जी से वही 4 कामनाएं रखी। तो ये 3 कामनाएं रज तम सत, ये तीनों माया के अंडर है। और एक होती है निर्गुण, ये माया से बाहर है। तो गुरु पीर साधु संत फकीर सिद्ध जोगी पौना हारी शिव शक्ति रामकृष्ण, ये सब साधु संत पीर पैगंबर वली ये निर्गुण में आते हैं। निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष, निरंजन, ये सब परमात्मा के शिव पिता के अल्लाह वाहिगुरु के नाम है। तो अब कामना क्यों हो रही है? क्योंकि हम आनंद सुख शांति चाहते हैं। लेकिन शारीरिक, ये शरीर से हम जा रहे हैं तीर्थ करने, जब वहां मांगने, जहां से ये सब चीजें प्राप्त कर रहे हैं, तो ये शरीर ही अंड में जब नहीं रहेगा तो बाबा जी हमने कोठियां पाई, कारें पाई, कुछ भी पाया, उसकी कोई वैल्यू तो थोड़ी देर बाद ही कार का बड़ा नशा था, फिक्का हो गया, मार्केट में और नहीं आ गई। ये पुत्र का बड़ा नशा था, अब वो कहने में नहीं है, बात नहीं मानता, अब बिगड़ गया, इसकी टेंशन अलग से है। जब शादी नहीं होती थी, शादी कर ली, अब बीवी अपने हिसाब से नहीं मिली, उसकी बात नहीं मानती है, जब वो अपनी मर्जियां करती है, जब पति अच्छा नहीं मिला, तो इन्हीं सब चक्करों में हम फंसे हैं, उलझे हैं और चल रहे हैं अनंत जन्म से। और हमें हमारा लक्ष्य तो प्राप्त ही नहीं हुआ, पर हम चाहते क्या है? आनंद सुख शांति। क्योंकि ये शरीर जिसके कारण जिंदा है वो ज्योत है, वो अपने शिव पिता परमात्मा को वहां से मांगने जाती है, उस सच्चिदानंद ईश्वर परमेश्वर को। पर ये जीव माया के अंडर होने के कारण इन बातों की समझ हो चुका है और वो खुद को शरीर जानता है। इसलिए शरीर की व्यक्ति वस्तु इकट्ठी करने के लिए कभी संसार में, कभी दरगाह में, कभी गुरुद्वारे में, कभी मस्जिद में, कभी मंदिर में। तो वाणी में लिखा है कुख्या पोखना उतरी जब बना पुरियां बाहर, चाहे कुछ इकट्ठा कर ले, 14 पुरियां 7 आकाश पताल में, सब कुछ ले ले, तब भी तेरा ये मन कभी तृप्त नहीं होगा जब तक तू बेअंत बेपार उस शिव पिता परमात्मा को ही नहीं मांगेगा। तो ऐसा बोला बाप से जो भी जुड़े हैं, भक्ति सेवा से जो मांगेंगे हमें मिल तो जाएगा, लेकिन मिलने वाली जो चीज है वो नश्वर है, वो नित्य नहीं है। और उसका आनंद स्फूर्त प्रेम कुछ ही दिनों बाद जाता रहेगा, कम हो जाएगा, उल्टा फिर उन्हीं चीजों से हमें दुख मिलने लगता है और हम पश्चाताप करते हैं कि ऐसा ये सब हमने क्यों मांग लिया। और आगे से आगे कि ये मिल जाए फिर कुछ नहीं चाहिए, ये मिल जाए फिर कुछ नहीं चाहिए। तो ऊपर से कहेंगे कि हम बहुत तृप्त हैं, बहुत कुछ दे दिया, सब कुछ हमें मिल गया, तो फिर जाके अगली बार क्यों मांगते हो कि हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमें ये मिल जाए हमें। तो अब जब मांगना ही है जोगी पौणारी से, राधे इष्ट से, गुरु भगवान से, तो क्या मांगना चाहिए? ये मांगने की कामना अंदर नेचर में है, क्योंकि हमारे अंदर एक आत्मा है जिसके कारण शरीर जिंदा है, वो शिव पिता परमात्मा की अंश है, वो अपने शिव से मिलना चाहती है, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को वापिस चाहती है। तो यही आप पीछे सारे रब्बी उपदेश में बताया, गुफा क्या है, मानसरोवर क्या है, पार्वती क्या है और दूना क्या है, ये सब जिसने रब्बी उपदेश सुने हैं वो बड़ी आसानी से ये बात को समझ लेगा। तो अब हम कामना अगर बनी रही है और कुछ मांगना ही है तो मत्था टेकदा ठइयां दा मुल मंगदे रुपइयां दा, जिस दर ते शीश झुकांदे हम कम मत्थे दी कीमत चाहते हाँ। ये बहुत भोला है, बड़ा पाला है, पर दे भोलेनाथ कहते हैं शिव शंकर, पर दिल दी जानन वाला है। और बाबा जी कहते हैं मैं सुप्रीम पावर हूँ, शिव हूँ, वो मेरे बच्चे, मेरे संतान, तो संसार में दुख पाके मेरे पास आया, आनंद के पास, और यहाँ फिर से संसार ही इकट्ठा करके जा रहा है, तो फिर दुख पाएगा, फिर आएगा, फिर मांगेगा। तो जब मैं नानक दुखी है सब संसार, तो संसार में व्यक्ति वस्तुएं दोनों चीजें हैं, इसलिए क्यों मुझसे आकर दुख मांगता है? लेकिन तो भक्ति करके मांगता, जो तू मांगेगा वो तुझे मिलता ही है ईश्वर के घर से, चाहे राक्षस मांगे, चाहे देवता मांगे, चाहे मनुष्य मांगे। तो पर मैं जो तुझे देना चाहता हूँ
जिसके लिए मैं बैठा हूँ देवर सिद्ध में, ये सारी लीला करके मैं कौतक करने के अवतार लेके दुनिया पे आया, तो वो सब खजाना तो तुम मुझसे प्राप्त ही नहीं कर पाया। जब इसलिए पीर निगाहे जा, पहले पीर मतलब गुरु, निगाहे मतलब ज्ञान लेके आ कि मैं कौन हूँ, मैं किस तरह से मिलता हूँ, मुझसे क्या मांगना चाहिए। जैसे मैंने गुरु दत्तात्रेय जी से ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे ही तू गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ऐसे ही जिसमें महेश शिव शक्ति प्रकट हो, ऐसे गुरु के पास जा, वो तुझे तन मन धन से सेवा देंगे, ज्ञान देंगे। जब तू माया को जीतेगा, फिर मुझे समझेगा, जानेगा, फिर एंड में मेरा तुझे दर्शन दीदार उस स्वरूप में निर्वाण शरीर जिसको कहते हैं होगा। तो अब अगर मांगना ही है बाबा जी से, और अब वाकई में अगर सुख हम चाहते ही हैं, जो उनके सच्चे प्रेमी हैं, जो आशिक हैं, तो संसार तो व्यवहार और उपयोग करने के लिए मिला था। कि संसार का उपयोग कहते हुए हम बाबा जी का कीर्तन करें, भक्ति करें, घर परिवार में अच्छा व्यवहार करते हुए सारा परिवार उनकी बंदगी करे, उनकी सेवा करें, गुरु बनाएं, उनसे ज्ञान प्राप्त करें। इसलिए संसार उपयोग करने के लिए मिला था, लेकिन हम संसार का उपभोग कर रहे हैं। इसलिए भोग का समान खाना पीना सोना, खाना पीना सोना भोगना, ये कार काम पशुता के हैं। तो हम अपनी इसी पशुता से मानव चोले में ज्ञान शक्ति कर्म शक्ति प्रदान है, जो तब भी इन बातों को नहीं समझ पाए कि इस मानव चोले का लक्ष्य क्या, और इसी ही योनि में हम ये ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं बाबा जी से। और किसी योनि में ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाकी सारी भोग योनि है और ये कर्म योनि है। तो अब जब मांगना ही वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ बाबा जी क्या कहते हैं, तो क्या मांगना चाहिए? 4 ऐसी चीजें हैं जो हमें बाबा जी से जाके मांगनी चाहिए। अगर हमने मांगने जाना ही है, उसमें से पहले उनका दर्शन। एक दर्शन होता है भाव स्वरूप, हमारे अंदर सात्विक गुण ज्यादा है, तो हमें ख्वाब में दिख गए बाबा जी, और ऐसे से हम सोचते हैं ये बाबा जी कौन आ रही आए, उनका सपना आ गया सब। ये हमारा भाव स्वरूप दर्शन होता है, ये भव्य दर्शन नहीं होता। ये सात्विक माया के कारण ऐसे होता है। जब रजतम माया का प्रभाव से हमें भक्ति करने से हमारे पुण्य उदय होते हैं, प्रारब्ध हमारा बनता है पिछले जन्म के पुण्य और अच्छे कर्मों के फल से। सात्विक माया, क्योंकि हमारे अंदर त्रिगुणात्मक माया वो चेंज होती रहती है, कभी सत्य कभी तम कभी रज। तो जब पीछे अच्छा प्रारब्ध किस्मत और पुण्य और पीछे से हम भक्ति करते हैं, तो उस वक्त हमें सपोर्ट मिल जाती है बहुत ज्यादा। हम फिर ज्यादा गहरे उतरने लगते हैं, इन बातों को समझने लगते हैं। तो उनका दर्शन जो भव्य है, जैसे भरथरी ने मांगा और दिया, कि उनके दर्शन के बाद किसी और की अभिलाषा ही नहीं हमें रह जाती। तो उनका दर्शन ही मांगे पहले नंबर पे, कि वो दर्शन दिव्य है और भव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है, अलग है। तो वो इस मानवीय शरीर से नहीं हो सकता, क्योंकि ये माया के अंडर है, इसकी इंद्रियां भी सब माया के अंडर है। उनका दर्शन पाने के लिए एक सिद्ध गुरु की, पूर्ण गुरु की, कामिल मुर्शिद की जरूरत है, जिनकी तन मन धन से सेवा करके हमें पहले उनसे ज्ञान मिलेगा। चोली मतलब ज्ञान, भिक्षा दीक्षा मिलेगी, और फिर उनकी बताई हुई साधना को करके हमें ये तन मन शुद्ध करना है। तन मन धन से सेवा करके इस मन को शुद्ध करना होता है। फिर उस शुद्ध मन को वो अपनी शक्ति से वो दिव्य बनाते हैं, फिर दिव्य दर्शन होगा। जैसे अर्जुन, उसका दर्शन कब हुआ कृष्ण जी का? जब उन्होंने उसको दिव्य दृष्टि दी, तो उन्होंने कहा मैं आपको गुरु मानता हूँ, आप परमात्मा भगवान तो है ही है, मेरे सखा भी हैं, लेकिन मैं गुरु बनके आपको गुरु मानता हुआ आपकी शरण में समर्पण भाव से आपसे ज्ञान मांगने आया हूँ। तो उन्होंने उसको गुरु माना, उन्होंने ज्ञान दिया और ये दिव्य दृष्टि दी। ऐसे ही पौणा हरि को देखने वाली आंख, हमें पौणा हरि ही गुरु के स्वरूप में पूर्ण, और पूर्ण गुरु क्या होते हैं? कैसे गुरु तुम्हें ये आंख और ये ज्ञान देंगे? हर कोई गुरु तुम्हें ये ज्ञान नहीं दे सकता। अगर कोई वो साधक है, तुमसे थोड़ा आगे चला के छोड़ देगा, जो 2 बातें यहाँ की 2 वहां की,
2 श्लोक आंक के जब आंक के हमें पढ़ा देगा, उसकी थ्योरी बता देगा, लेकिन इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इससे जीव माया नहीं जाएगी, इसमें हम बाबा जी की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। तो वही जीवन था छोटा सा, जिसमें ये कुछ समझना था, और बाहर रंगी एक पूजा और कर्म कांड में ही हम रह जाएंगे। तो उनका दर्शन जो भव्य है, दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है, इसके लिए उनका दर्शन मांगिएगा। फिर उसके लिए फिर ऐसे उनसे नारियल रख के, जैसे आपको गुरु दत्तात्रेय जी मिले, हमें भी ऐसे कोई सिद्ध आपकी तरह, जैसे आपको गुरु मिले पूर्ण कामिल मुर्शिद, ऐसे ही गुरु हमें भी बाबा जी मिलाइएगा, और जिससे हम आपका बाबा जी का जो शरीर है वो भव्य है, दिव्य निर्वाण शरीर कहते हैं उसको। भोलेनाथ, बाबा बालकनाथ, हनुमान जी, इनके शरीर को निर्वाण शरीर कहते हैं। जो संसारी है इनका मायावी शरीर है, और जो संत फकीर होते हैं परमात्मा के रूप में महात्मा, वो चिदानंद होते हैं, ज्ञान और प्रकाश से बने होते हैं। तो उनके शरीर में एक कमाल होता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। रत्नों ने देखा उनको पुत्र लगा, पर्थरी ने लगे देखा उनको जोत लगी, लक्ष्मी जी विष्णु जी ने उनको अपना पुत्र लगा। तो इसलिए उनकी शरीर का कमाल है, क्योंकि उनका शरीर भी भव्य दिव्य है, अलौकिक है। उसके लिए दिव्य शक्तियां चाहिए, और जो ख्वाब में आपको दिख गया है वो तुम्हारे सात्विक माया, वो भी माया के अंडर होते हैं। सतगुण से ये भाव दर्शन होते हैं, वो भव्य दर्शन है, जो हमें एक साधना करके आध्यात्मिक नॉलेज प्राप्त करके मिलेंगे। उस गुफा से जब एक बार चले जाओ तो फिर लौटना नहीं पड़ता। ये शरीर चाहे संसार में घुमा रहे, लेकिन सुरती वो मोर बन के उसी गुफा पे हंस परमहंस साधु संतों की तरह नाचती रहती है। तो पहले चीज मांगने वाली है उनका दर्शन, क्योंकि उनका दर्शन जब कर लेंगे तो फिर किसी और का संसार में कुछ देखने वाला उनसे खूबसूरत कौन है, उनसे रूपमान कौन है। तो इसलिए पहली चीज दर्शन, दूसरी उनकी कृपा। तो 4 कृपाएं मांगी गई, एक मानव शरीर, दूसरा पूर्ण गुरु का मिलना, तीसरा इस ज्ञान को लेने की, बाबा जी के दर्शन दीदार की, उनको समझने की, जानने की भूख होना, और ऐसे कामिल सतगुरु, पूर्ण सतगुरु अगर हमें मिले जो ये सब कुछ जानते हो, तो उनको बाबा जी का ही रूप मानते हुए उनकी तन मन धन से समर्पण भाव से उनको खुशी देने के लिए उनकी सेवा करना। तो ये कृपा में 4 कृपाएं मांगी गई, पहला दर्शन, दूसरा कृपा, तीसरी सेवा। तो उनकी सेवा मांगे, बाबा जी की सेवा। तो बाबा जी तो एक शक्ति है, शिव है, और व्यक्ति शक्ति की सेवा कैसे कर सकता है? कोई नवजात शिशु अपनी माँ की सेवा कैसे करेगा? माँ ही अपने नवजात शिशुओं की सेवा करती है। सेवा भक्ति का दूसरा अर्थ होता है सेवा। ये नानक कबीर फरीद, इन्होंने जब अवतारी पुरुषों ने अवतार लीला लेके सेवा की, नहीं तो आज हम बेटे कहां से खाते अगर बाबा जी अवतार लेके नहीं आते, ये सब कौतक नहीं करते, गोरखनाथ वाला, माँ रत्नों वाला, तो आज उनके कीर्तन के लिए सामग्री कहां से मिली? वो भी हमारी सेवा के लिए दुनिया में नानक कबीर फरीद आते हैं, रामकृष्ण आते हैं, ताकि इस जीव का कल्याण करने के लिए, कीर्तन की सामग्री के लिए इसको एक ऐसी लीलाएं मिल जाए जिससे ये नाम भी जपे, सेवा भी करे, सिमरन भी करे, और इसको कीर्तन करने का भी मटेरियल मिल जाए। तो सेवा का मतलब होता है जिसको बाबा जी से को जिसमें खुशी मिले। जब हमारे राधे इष्ट, जब गुरु को जिस चीज में खुशी मिले उसका नाम सेवा। जिसको हमें खुशी मिल रही है सिर्फ, वो हमारा स्वार्थ है। तो बाबा जी अष्टांग योग से योग साधना उन्होंने की, हठ योग उन्होंने किया, अंदर के चक्रों को, तो बाबा जी को खुशी मिलती है जब हम जब हम कुछ मांग के आ जाते हैं, राजस तामस ये सब चीजें, तो इसमें हमें खुशी मिलती है, ढोल बजते हैं। लेकिन बाबा जी से जो कोई ये वाला सिंगी शिव का डमरू आनंद मांगता है, जब इसका ज्ञान प्राप्त करता है, झोली चिमटे का, सिंगी का, पौए का, लंगोट का, जटाओं का,
उसमें बाबा जी को और हमारे अगर कोई पूर्ण सदगुरु है उसको खुशी मिलती है कि अब इसकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी, यमदूतों से ये बच जाएगा, अपने सच्चिदानंद स्वरूप को जान जाएगा और हमेशा को मेरे अलख लोक या शिव लोक को ये प्रस्थान कर जाएगा। और शरीर से कटी गई ये सारे रिश्तेदार, व्यक्ति, वस्तु, ये शरीर भी इसका यहीं पे रह जाएगा। तो ये बोला बाला मेरा बच्चा है, इस बात की समझ नहीं रखता। पर बाबा जी की सेवा होती है जिससे बाबा जी को ही खुशी मिले। उनकी खुशी के लिए हम क्या कर दें, तो बाबा जी की बात को मानना, बाबा जी को दिव्य अलौकिक अद्भुत उनका जो ज्ञान है कलयुग में अगर कोई समझ जाए प्रसिद्ध, तो हनुमान चालीसे में लिखा, हनुमान भी शंकर जी के रूप है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, के ज्ञान होना चाहिए, श्री गुरु चरण सरोज रज गुरु होना चाहिए। जो सतबार बांट कर कोई सुखी ये बंदी महा सुख गई, तो वो मुक्त हो जाएगा 84 लाख बंधनों से। तो ये तीसरी चीज जो मांगनी है, सेवा, पहला दर्शन, दूसरा मांगा आपने उनकी कृपा, तीसरी मांगी उनकी सेवा, चौथा मांगना है उनका प्रेम। ये प्रेम एक शक्ति है जिससे हमें बाबा जी की भव्य रूप के दर्शन होंगे, जो निर्वाण शरीर से कलयुग में बालक रूप में है। तो वो प्रेम शक्ति जिन्हें प्रेम कियो तिन्हीं पर पायो, ये प्रेम शक्ति बाबा जी हमें ऐसे किसी सिद्ध नित्य मुक्त जिसके पास ये सारी विद्या है, कुंडली जागरण की, अष्टांग योग की, सिंगी की, चिमटे की, पौवे की, लंगोट की, ये बबर गुफा की, ये झंडों की, उस पे लगे हुए गोटे की, चरण गंगा की और द्रोणा झाड़ी की, बोध वृक्ष की, ये सब की जिसके पास नॉलेज हो, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, सब वेदों शास्त्रों का शेष नाग है बाबा जी के ऊपर कि 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो तुम्हारा गुरु, वो तुम्हें ये ज्ञान देगा, तुम्हारे सिर पे छत्र छाया करेगा, जिससे तुम्हें फिर मेरा ये ज्ञान होगा। तो बाबा जी 6 शास्त्रों का ज्ञान, वेदों शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए गुरु को, और प्लस वो प्रैक्टिकली ये शिव का जो डमरू है, ये उसके नाद उसके अंदर प्रकट हो, जो उसके अंदर प्रकट हो वो मेरा ही रूप है। ऐसा संत, ऐसे महात्मा, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, और इसी महेश शिव शंकर का मैं अवतार हूं। तो मैं आपको एक कामिल पूर्ण सतगुरु के रूप में मिलूंगा, जिसके अंदर इन 6 शास्त्रों का, इस त्रिशूल का, आत्मा परमात्मा माया का, शिव के डमरू का, नाद गुरु का ज्ञान समझ के तुम मेरे पास आ सकते हो। मेरी आध्यात्मिक स्वरूप इन सब बातों को ऐसी गुफा पे जहाँ मैं ओम जय श्री देव सिद्धाय ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और साकार स्वरूप उस बालक के निर्वाण शरीर के स्वरूप तुम्हें फिर वो दर्शन दूंगा। जब मैं गुरु बन के पहले तुम्हें मिलूंगा और तुम्हें ये सारा थ्योरी दूंगा, फिर प्रैक्टिकल तुम्हें वो साधना कराऊंगा। तो इसके लिए एक कामिल और पूर्ण सतगुरु की जरूरत है, जिसके बिना ये सब कुछ चीजें नहीं समझ जा सकती। और कर्म मार्ग सिर्फ कर्म कांड से जब संसारी सुख, जब व्यक्ति वस्तुएं प्राप्त करने से ही हम पौनाहारी जी की उस भव्य दिव्य रूप का और उनकी गुफा का, उनके जोली चिमटे का इस अलख लोक और शिव लोक में प्रस्थान नहीं कर सकते। यही हमें 84 लाख का चक्कर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा जी से जो मांगना था, मांगने वाली चीजें थी, हमें ऐसे गुरु ने समझाया नहीं, बताया नहीं। तो इसलिए हम भी कर्म कांड में ही चलते रहे और ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी सब तो बड़ा सतगुरु। सतगुरु सबसे बड़ा है कौन सा? गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, जिसके अंदर सब वेद शास्त्र, ये जो शेषनाग दिखाएंगे वो प्रकट हो, वेद प्रकट हो, और गुरुमुख नादम मतलब उसके अंदर शिव का, शिव शक्ति का वो नाद, ओंकार, ओम प्रकट हो, जो हमें ये सारी बातें पहले थ्योरेटिकली समझाए, फिर हम प्रैक्टिकली जब साधना करें तो हमें गाइड करे बाबा जी का उस भव्य दर्शन तक। तो ये सारा काम गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा गुरु करेगा। और अगर गुरु सिद्ध है, नित्य है, मुक्त है, और जो पूर्ण कामिले सतगुरु बनाया पीछे,
कि उसके क्या विशेषताएं हैं जिससे तुम्हें वेद शास्त्रों ने कहा गुरु गोरख, गुरु ब्रह्मा, गुरु पार, कि वैसा ही गुरु सिर्फ तुम्हारा कल्याण कर सकता है। बाकी चाहे गुरु कोई बन गया हो, वो एक सिर्फ साधक है, वो तुम्हें थोड़ी आगे तो ले जा सकता है, लेकिन बाबा जी की उस भंवर गुफा तक नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है। तो बाबा जी से ही हम, किसी को अच्छा बुरा कहना हमारा मकसद नहीं है, किसी को ऊंचा नीचा कहना, किसी डेरा, किसी गुरु के हक में या खिलाफ बोलना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि जीव को सच्चा ज्ञान मिले, ताकि उसका मानव चोला ये व्यर्थ ना हो जाए। पल प्रतिपल उसकी जो मृत्यु हो रही है, अपनी मृत्यु की तरफ वो प्राप्त हो रहा है, उससे पहले बाबा जी को सिर्फ वो इतना, एक 50 रुपए की सीढ़ी ले ली, उसमें कुछ कहानी जान ली, तो इतना ही सिर्फ पौनारी को ना जाने, क्योंकि वो शिव है और शिव असीम है, शिव बेअंत है, शिव कल्याणकारी है, शिव मंगल कारी है, शिव पवित्र है, शिव पावन है। तो ये सब बातें उनके पास हमें क्या मांगना चाहिए, ये बताया गया वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों से, जो उन्होंने खुद दत्तात्रेय जी से मांगा, जो भर्तृनाथ ने उनसे मांगा। ये सब बातें उनके जो प्रिय जब परम भक्त होते हैं, जिनको ये बात समझ में लग जाती है, तो फिर वो यही चीजें जाके मांगते हैं। और ऐसी चीजें, बाबा जी ईश्वर है, शिव है, जिसको ईश्वरी मिल जाए, उसकी कृपा मिल जाए, प्रेम मिल जाए, सेवा मिल जाए, तो ये संसार के सुख तो उसके चरणों में फिर ढेर लग जाते हैं। तो ईश्वर के अंडर सारे सुख होते हैं। जब ईश्वर ही तुम्हारे साथ हो गया, गुरु ही तुम्हारे साथ हो गया, तो दुनिया के सब सुख तुम्हारे चरणों में ढूंढते फिरेंगे। और पर तुम्हें अंदर जो तुम्हारी कामना है, जब तुम्हें बार बार मांगने की जो आदत है, वो तुम्हारी छूट जाएगी, क्योंकि अब तुम्हें मिलने वाली जो चीज है वो बेअंत है, वो असीम है, और वो परम है, वो चरम है, वो शिव है, वो पौनाहारी है, जिससे हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। तो हमने झंडा, जोली, चिमटा, ये सारे प्रवचन रिकॉर्ड किए हैं। गुरु प्यारी साध संगत जो इन प्रवचनों को सुनती है और उससे एक दूसरे को, इन प्रवचनों को बाबा जी के प्रेमियों तक पहुंचाती है, उनके लिए धन्यवाद करते हैं। और बाबा जी सब पे कृपा करें, मेहर करें। हमारा नंबर डिस्प्ले है, तो आप हमसे कोई भी सवाल इसके रिलेटेड पूछ सकते हो। हम जो ज्ञान देते हैं सब वेदों शास्त्र ग्रंथों में, और ये प्रैक्टिकल एक साधना जो थ्योरेटिकल हमने बताई, अगर किसी ने करनी भी हो तो दास की बाबा जी ने ड्यूटी लगाई है उन सब प्रेमियों को, संगत सवालियों को, ये सब के लिए गाइड करने के लिए। करने कराने वाले बाबा जी खुद हैं, उसको जिसकी जो ड्यूटी लगाते हैं संसार में, वही वो काम कर रहा है। लेकिन बाबा जी चाहते हैं कि हमें एक पूर्ण सतगुरु मिले, और हम अंधविश्वास में या सिर्फ भीड़ देख के ही अपने मानव चोले को बर्बाद ना कर दें, क्योंकि ये मौका 84 लाख जोनियों के बाद, जैसे कपड़ा लेने में बार्गेनिंग होती है, लड़की की शादी करनी है तो कितना कुछ पता करते हैं। बाबा फरीद कहते हैं, पानी पीजिए पुन के, गुरु कीजिए चुन के, पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए छान के, लखा बेर बेरी नु लगदे डिगदे अद्धे कच्चे, जिन्हां नु सच्चे गुरु ना लभण वही खांदे धक्के। जब भर्तृनाथ जब पौनाहारी जी के चरनी लगे, उनको मंजिल मिल गई। पहले गोरखनाथ के साथ कई साल रहे, पर तब भी उनका मकसद हल नहीं हुआ। तो इस गुफा तक, इस भंवर गुफा तक, इस जोड़सित तक उनको समझ में नहीं आया, फिर बाबा जी ने उनको रास्ता दिखाया, ये सब आध्यात्मिक यात्रा का, अष्टांग योग का। फिर वो भी शिव शक्ति से युक्त हुए, उनको भी उनके चरणों में वहां स्थान मिला। तो गुरु दत्तात्रेय जी के 24 गुरु इसी वजह से उन्होंने किए थे। कोई ये ना समझे कि अब मैंने यहाँ गुरु कर लिया, अब मैं क्या करूँ, ज्ञान तो मिल नहीं रहा, ये सब उपदेश तो मिल नहीं रहा। तो बाबा जी कहते हैं, गुरु दत्तात्रेय जी ने कहा 24 गुरु करके, कि जब तक तुम्हें पूर्ण और कामिल सतगुरु ना मिल जाए, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कभी भी ये मत सोचो जहाँ तुम्हारा फायदा हो रहा है, तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, तुम्हारा कल्याण हो रहा है, कि मैं इतने साल से जा रहा हूँ गुरु जी के पास, जा वहाँ मुझे अभी तक चिमटा ही नहीं पता क्या है, मुझे तक धुना ही नहीं पता अभी तक क्या है, मुझे सिंगी ही नहीं पता, शब्द से मेरी शिव की तरफ यात्रा शुरू ही नहीं हुई। जैसा मैं 10 साल पहले था, उतनी का नॉलेज मुझे अब है। सिर्फ मैं एक बाहिरंगा चीजों से तो जुड़ा हूँ, कुछ देर के लिए हर्ष और बैठे हैं, ये सब कुछ करते हैं, नाचते हैं, मौज मनाते हैं, फिर उसके बाद फिर काम क्रोध लोभ अहंकार की दुनिया में फिर टेंशन, ईर्ष्या, द्वेष,
ये सब मुझे घेर लेता है, मेरा पिता तो शिव है, आनंद है, तो मैं दुखी क्यों। तो ये बात का ज्ञान समझ करते हुए अपना क्रियान करने के लिए बाबा जी को सच्चे मन से नारियल भेंट करें और उनसे फरियाद करें कि हमें ऐसा ज्ञान जैसे आपको गुरु दत्तात्रेय से मिला है, हमें भी किसी संत महात्मा से, ऐसे सिद्ध पुरुष से मिले। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सद्गुरु।